आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, और मेरे आज के मेहमान हैं भारत के मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र कृष्ण सहवाग। कुछ पन्ने जिंदगी के। कोई भी कामयाब इंसान तभी कामयाब बन सकता है जब उसके अंदर ऐसे जुनून हो, पागलपन हो, वरना वो आम इंसान बन के ही रह जाता है। जी, वो तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं तो उस फील्ड के लिए आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर ये नहीं था कि उस समय मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता था, तो जो भी स्पोर्ट्स खेलता था, चाहे वो गुल्ली डंडा हुआ, कंचे हुए, लट्टू हुए, ये बहुत सारे जो हमारे गाँव में खेले जाते खेल, वो सब भी खेलते थे। फुटबॉल, हॉकी, ये सब भी खेलते थे, टेनिस, बैडमिंटन। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती थी तो क्रिकेट में सीरियसली मैंने लेना ही शुरू किया मैं जब 16 साल का था। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ तभी ज़्यादा सीरियस हुआ मैं अपने क्रिकेट के लिए। तो सब लोग सोचते हैं शायद आज की डेट में पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, वो 8-10 साल का होता है कि उसने तेंदुलकर बना दो या राहुल द्रविड़ बना दो या कपिल देव बना दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हर एक स्पोर्ट्स में लगभग 15 से 20 साल इन्वेस्ट करने पड़ते हैं बच्चे को, और उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होते हैं कि वो, मैं जैसे अंडर 14, अंडर 16 कभी नहीं खेला, अंडर 17 एक साल अंडर 19 खेला, और उसी साल मैं अंडर 19 इंडिया के लिए पिक हुआ, और उसी साल मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, और उसी साल मैं इंडिया के लिए खेला। तो ये 98-99 सीजन था। तो 98 अक्टूबर में फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई और अप्रैल 1 को मैं इंडिया के लिए खेल गया। तो वो मेरे लिए सब कुछ एक साल के अंदर ही हो गया। तो मुझे खुद नहीं पता चली कि ये हुआ क्या। किसी किसी के लिए शायद आसान हो जाता है, किसी किसी के लिए शायद मुश्किल हो जाता है। कि उस समय जो मेरे साथ खेलते थे प्लेयर, एक मिथुन मनास प्लेयर थे जो मुझसे अच्छे प्लेयर थे, मुझसे ज़्यादा रन बनाते थे, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, उनको मौका नहीं मिला इंडिया खेलने का। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मौका मिल गया खेलने का। तो वो लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। बहुत बड़ी बात होती है, डेस्टिनी, लक, जिसका जहाँ लिखा होता है वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, कहते हैं कि भगवान आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो शायद उन्होंने मेरे लिए जो सोचा हुआ था तो उसके लिए रास्ते वो बनाता चला गया, मैं उस रास्ते पे चलता चला गया और इंडिया के लिए खेल गया। पर आपने जैसे मेंशन किया गिल्ली डंडा और वो जो हमारे लोकल जो स्पोर्ट्स होते हैं जी, ऐसा क्यों है कि हमारे आजकल तो खो खो भी बच्चे खेलना भूल चुके हैं। आज के जनरेशन के बच्चों को खो खो भी नहीं पता होता है। तो हमारी जो नेशनल गेम्स है, जो हमारी बचपन की कुछ ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स है, बच्चों को वो सब हम क्यों नहीं सिखा पाते, या उसको हम आगे क्यों नहीं बढ़ा पाते। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी, उस पर भी हम उतना ध्यान नहीं देते। आई थिंक जो मुझे लगता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप, क्योंकि मेरे तो फादर के 5 भाई थे, तो हम लोग एक 500 गज के घर में 6 बेडरूम में 6 फैमिलीज रहते थे। 50 से 52 लोग हम लोग एक घर के अंदर रहते थे। तो हम जो अपने में ही एक छोटा सा गाँव है वो। एग्जैक्टली। तो हमारा जो फैमिली था इतना बड़ा था कि उसमें 8-10 बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थी। तो वो सब लोग जो भी स्पोर्ट्स चलता था सीज़न में वो स्पोर्ट्स खेलते थे, चाहे वो हॉकी हुआ या फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, खो खो हुआ, गुल्ली डंडा हुआ, कंचे हुए, लट्टू हुए। तो ये सब लोग सीज़न के टाइम में हम लोग करते थे। हम लोग नाटक करते थे, जैसे महाभारत किया, कभी रामायण की। अच्छा, तो आपको एक्टिंग का भी था? नहीं, मुझे जो रोल दिया जाता था वो डंडा पकड़ के दरबार का रोल मिलता था, जो बाहर गार्ड खड़ा होता है उसका रोल मिलता था। ना कोई डायलॉग होता था, ना कुछ, बस पकड़ के डंडा खड़े रहना, जैसे आप कहते हैं ना। यहाँ पे भी आप जैसे कह रहे हैं कि आपको डंडा पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है, सिंबॉलिक कितना है कि घूम फिर के बल्ला ही उनको मालूम था ये और कुछ कर नहीं सकता है, तो ये खेलता रहता है ज़्यादा, तो इसको यही रोल सूट करता है। तो उसका भी फ़ायदा होता है। लेकिन आज की उसमें देखें तो जॉइंट फैमिलीज कम रह गई हैं, सेपरेटेड फैमिलीज हो गई हैं। एक बिल्डिंग में कितने सारे लोग रहते हैं लेकिन वो उनके आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। बच्चे पता नहीं कितना साथ उनके खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। तो और आजकल जो स्पोर्ट्स हम लोग या जो भी खेल खेलते थे, चाहे वो जो भी मैंने नाम बताए, आजकल वो आईपैड और आईफोन पे आ गए हैं। बच्चों के पास मोबाइल, आईपैड्स और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस पे वो ज़्यादा गेम खेलते हैं बजाय कि आउटडोर में जाके। तो पहले ये फ़ायदा होता था कि आप लोग आउटडोर में ज़्यादा खेलते थे। अब आप बंद कमरे के अंदर वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ आंखें ख़राब होती हैं।